नमस्कार, मैं सारस्वत और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम भारत की खोज का अध्याय 3 जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके अंतर्गत हम सिंधु घाटी सभ्यता का ये वीडियो चौथा वीडियो है और इसके अंतर्गत हम वेद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान रखेंगे कि ये कक्षा 8 के पाठ्यक्रम में भी भारत की खोज का संक्षिप्त रूप जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है वो सम्मिलित है। बहुत से हिंदू वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। ठीक है, बहुत से जो हिंदू वेद हैं उन्हें जो है प्रकाशित धर्म ग्रंथ माना जाता है। उनका असली महत्व इस बात का उद्घाटन करने के कारण है कि विचारों की आरंभिक अवस्था में मानव मस्तिष्क ने कैसे अपने को व्यक्त किया था। ठीक है, उनका असली महत्व है इस बात का उद्घाटन करने के कारण है कि विचारों की आरंभिक अवस्था जो है, शुरुआती अवस्था जो है, मानव मस्तिष्क ने कैसे अपने को व्यक्त किया था। वह मस्तिष्क सचमुच कितना अद्भुत था। वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है जिसका अर्थ है जानना। ठीक है, अब पूछ दे कि वेद की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है जिसका अर्थ है जानना। इसको आप भी जानिए। अतः वेद का सीधा साधा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। ठीक है, वेद का सीधा साधा अर्थ अपने समय जो हमारा टाइम है उसके ज्ञान का संग्रह, ठीक है, वेद कहलाता है। उनमें न मूर्ति पूजा है न देव मंदिर। वैदिक युग के आर्यों में जीवन के प्रति इतनी उमंग थी कि उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। वे मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व में बहुत अस्पष्ट ढंग से विश्वास करते थे। ठीक है, इसमें वेदों में वेद का सीधा अर्थ जो है, हमारा वेद का अर्थ विद धातु से उत्पत्ति हुई है और इसका जिसका अर्थ है जानना। अतः वेद का सीधा साधा अर्थ हुआ अपने समय के ज्ञान का संग्रह। उनमें न मूर्ति पूजा है न देव मंदिर है। वैदिक युग में आर्यों के जीवन के प्रति इतनी उमंग थी कि उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। ठीक है, वे मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व में बहुत अस्पष्ट ढंग से विश्वास करते थे। पहला वेद यानी ऋग्वेद शायद मानव जाति की पहली पुस्तक है। इसमें हमें मानव मन के सबसे आरंभिक उद्गार मिलते हैं, काव्य प्रवाह मिलता है और प्रकृति के सौंदर्य और रहस्य के प्रति हर्षोन्माद मिलता है। ठीक है, पहला वेद जो था वो हमारा ऋग्वेद था, यानी मानव जाति की पहली पुस्तक ऋग्वेद है। इसमें हमें मानव मन के सबसे आरंभिक उद्गार मिलते हैं। ठीक है, मानव मन जो होता है उसके आरंभिक उद्गार हमारे ऋग्वेद में मिलते हैं। काव्य प्रवाह मिलता है और प्रकृति के सौंदर्य और रहस्य के प्रति हर्षोन्माद मिलता है। इसके अलावा हमें मनुष्य के उन साहसिक कारनामों का रिकॉर्ड मिलता है जो लंबे समय पहले किए गए। ठीक है, और मनुष्य के उन साहसिक जो है कारनामों का रिकॉर्ड मिलता है जो लंबे समय पहले किए गए हैं। यहीं से भारत ने एक ऐसी तलाश आरंभ की जो उसके बाद कभी समाप्त नहीं हुई। ठीक है, यहीं से जो है भारत ने एक ऐसी तलाश आरंभ की, डिस्कवरिंग जो है बिगिन की, जो उसके बाद कभी समाप्त नहीं हुई। यहीं से भारत नई नई खोजों को खोजता रहा और आगे बढ़ता रहा। सभ्यता के उषा काल में ही प्रबल और सहज कल्पना से संपन्न लोग जीवन में छिपे हुए अनंत रहस्यों को जानने के लिए सजग हुए। ठीक है, सभ्यता के उषा काल में ही प्रबल और सहज कल्पना से संपन्न लोग जो है जीवन में छिपे हुए अनंत रहस्यों को जानने के लिए सजग हुए। उन्होंने अपनी सहज आस्था के कारण प्रकृति के प्रत्येक तत्व और शक्ति में देवत्व का आरोप किया। ठीक है, पर इस सब में
साहस और आनंद का भाव था। उन्होंने जो है जीवन में छिपे जो है अनंत रहस्यों को जानने के लिए वे सजग हो गए। ठीक है, उन्होंने अपनी सहज आस्था के कारण प्रकृति के प्रत्येक तत्व और शक्ति में देवत्व का आरोप किया, पर इस सब में साहस और आनंद का भाव रहा। बहुत से पश्चिमी लेखकों ने इस ख्याल को बढ़ावा दिया है कि भारतीय लोग परलोक परायण हैं। मैं समझता हूँ कि हर देश के निर्धन और अभागे लोग एक हद तक परलोक में विश्वास करने लगते हैं जब तक कि वे क्रांतिकारी नहीं हो जाते। मैं समझता हूँ ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू समझते हैं कि हर देश के निर्धन और अभागे लोग एक हद तक परलोक में विश्वास करने लगते हैं। ठीक है, जब तक कि वे क्रांतिकारी नहीं हो जाते। ठीक है, क्रांति नहीं करने लगते। यही बात गुलाम देश के लोगों पर लागू होती है। ठीक है, हमें भारत में भी और स्थानों की ही तरह विचार और कर्म की दो समांतर विकसित होती धाराएं दिखाई पड़ती हैं, जो जीवन को स्वीकार करती हैं और दूसरी जो जिंदगी से बचकर निकल जाना चाहती हैं। अलग अलग युगों में कभी बल एक पर होता है और कभी दूसरी पर, परंतु इतना निश्चित है कि वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि परलोकवादी या इस विश्व को निरर्थक मानने वाली नहीं है। ठीक है, हमें भारत में भी और स्थानों की ही तरह विचार और कर्म की दो समांतर विकसित होती धाराएं दिखाई पड़ती हैं। एक जो जीवन को स्वीकार करती है। ठीक है, एक धारा जो होती है वो जीवन को स्वीकार करती है और दूसरी जो जिंदगी से बचकर निकल जाना चाहती है। ठीक है, दो धाराएं हैं, एक जीवन को स्वीकार करने वाली है और एक जिंदगी से बचकर निकल जाना चाहती है। अलग अलग युगों में कभी बल एक पर होता है और कभी दूसरी पर होता है, परंतु इतना निश्चित है कि वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि परलोकवादी या इस विश्व को निरर्थक मानने वाली नहीं है। जब भी भारत की सभ्यता में बहार आई, तब ऐसे हर दौर में जीवन और प्रकृति में लोगों ने गहरा रस लिया। ठीक है, जब भी भारत में इस सभ्यता की बहार आई, तब हर दौर में जीवन और प्रकृति में लोगों ने गहरा रस लिया, जीने की प्रक्रिया में आनंद लिया। ऐसे ही युगों में कला, संगीत और साहित्य, साथ ही गाने नाचने की कला, चित्रकला और रंगमंच सब का विकास हुआ। ठीक है, इसी समय जो है लोगों में कला, संगीत और साहित्य, साथ ही गाने नाचने की कला, चित्रकला और रंगमंच सब का विकास हुआ। इस बात को ग्रहण करना मुमकिन नहीं है कि कोई संस्कृति या जीवन दृष्टि जिसका आधार पारलौकिकता हो या जो विश्व को व्यर्थ मानती हो, वह सशक्त और विविधतापूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति के इतने रूपों की रचना कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है कि चित्रकला, रंगमंच, इन सभी का विकास हुआ इसी युग में, और इस बात को ग्रहण करना मुमकिन नहीं है कि कोई संस्कृति या जीवन दृष्टि जिसका आधार पारलौकिकता हो या कोई विश्व का व्यर्थ मानते ही हो, वह सशक्त और विविधतापूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति के इतने रूपों की रचना कर सकती है। फिर है कर सकती थी। कोई संस्कृति जो बुनियादी तौर पर पारलौकिकतावादी होगी, वह हजारों वर्ष बनी नहीं रह सकती। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि कोई संस्कृति है जो बुनियादी तौर पर पारलौकिकतावादी है और वह हजारों वर्षों तक बनी नहीं रह सकती। ठीक है, आशा है आप समझे होंगे वेदों को। ठीक है, वेदों के अर्थों को। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो है सभी वीडियोस जो है हमने प्लेलिस्ट बना कर रखी है, भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक, उस पर जो है आप देख सकते हैं, और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स तथा कमेंट पिन में हम दे देंगे। धन्यवाद, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।